हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा पटेल और मैं आपको पढ़ा रही हूँ अबाउट ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो ये इस कोर्स का थर्ड लेसन है। तो इसके प्रीवियस लेसन में आपको मैंने पढ़ाया था अबाउट आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज में हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसीज मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ग्रैनुलोकोसाइट्स और एक होते हैं एग्रैनुलोकोसाइट्स। तो ग्रैनुलोकोसाइट्स वो ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिनमें लाइजोसोमल ग्रैनुल्स पाए जाते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस में मदद करते हैं और वो हमें नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ग्रैनुलोकोसाइट्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसेनोफिल्स। और जो एग्रैनुलोकोसाइट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो आज के लेसन में मैं आपको यही पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके साइज़ के बारे में अगर हम देखें तो जो न्यूट्रोफिल है उसका साइज़ लगभग 10 to 14 माइक्रोन्स होता है। इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस में बहुत सारे लोब्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में फाइन वॉयलेट पिंक कलर्ड ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल्स है वो ग्रैनुलोकोसाइट्स हैं, मतलब इसमें लाइजोसोमल ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो लाइजोसोमल ग्रैनुल्स पाए जाते हैं वो वॉयलेट और पिंक कलर्ड के होते हैं और बहुत ही फाइन होते हैं, मतलब बहुत ही पतले पतले, बहुत ही छोटा साइज होता है उनका। ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो 50 to 70% ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट मोस्ट अबंडेंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ये सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज में अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स में ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। ये 50 to 70% कवर करते हैं ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज। ठीक है। दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या कोई खतरनाक एंटीजन एंटर करता है तो ये सबसे पहले डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। कैसे डिफेंस प्रोवाइड करते हैं? ये फेगोसाइटोसिस करके उसको एनगल्फ कर लेते हैं और उसे मार देते हैं। फेगोसाइट्स दैट एनगल्फ बैक्टीरिया एंड डेब्रिस। ये फेगोसाइटोसिस करते हैं और बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ कर देते हैं और उसके डेब्रिस को भी अलग कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट इसेनोफिल्स। तो इसेनोफिल्स के साइज़ के बारे में बात करें तो इसेनोफिल्स का साइज़ लगभग 10 to 15 माइक्रॉन्स होता है, 10 to 14 माइक्रॉन्स होता है, सॉरी। इनमें बाइलोब न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब इसमें दो लोब होते हैं। इसका शेप लगभग स्पेक्टिकल शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका। साइटोप्लाज्म कंटेन्स फाइन कोर्स पिंक कलर्ड ग्रैनुल्स। इसके साइटोप्लाज्म में कोर्स पिंक कलर्ड ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। इसके मतलब साइटोप्लाज्म में, जैसे मैंने बताया कि ये ग्रैनुलोकोसाइट्स हैं, तो ईसेनोफिल्स में कोर्स पिंक कलर के लाइजोसोमल ग्रैनुल्स पाए जाते हैं। ये कंप्राइज करते हैं 1 to 4% ऑफ डब्ल्यूबीसीज, मतलब इसेनोफिल्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। ठीक है। दे अटैक पैरासिटिक वर्म्स। ये पैरासिटिक वर्म्स पे अटैक करते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जिक रिएक्शन जो होता है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट बेसोफिल्स। तो जो बेसोफिल्स हैं वो 10 to 14 माइक्रॉन्स होता है इनका साइज़। इनका न्यूक्लियस भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ये एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है इनका। बेसोफिल्स का न्यूक्लियस जो है वो एस शेप्ड होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म कंटेन फाइन कोर्स वॉयलेट कलर्ड ग्रैनुल्स। इसमें भी ग्रैनुल्स पाए जाते हैं, लेकिन कौन से कलर के? वॉयलेट कलर के। ठीक है। 0 to 1% ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ये 0 to 1% ऑफ डब्ल्यूबीसीज में, मतलब इनका जो अमाउंट है डब्ल्यूबीसीज में अगर देखें तो ये बहुत ही कम है। ये 0 से 1% तक पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसीज। ठीक है। दे रिलीज हिस्टामिन एंड हेपेरिन। ये हिस्टामिन और हेपेरिन को भी रिलीज करते हैं। हिस्टामिन प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेपेरिन एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन है ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, मतलब ये ब्लड जो होता है ना उसको कोएगुलेट नहीं होने देता। कोएगुलेट नहीं होने देता मतलब जमा नहीं होने देता, मतलब उसे सॉलिड नहीं होने देता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके रखता है।
अब हम पढ़ेंगे अबाउट ए ग्रेनुलोकोसाइट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि ए ग्रेनुलोकोसाइट्स दो तरीके के हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो अब हम पढ़ेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। तो मोनोसाइट्स का साइज होता है लगभग 18 to 22 माइक्रॉन्स। ये किडनी और हॉर्स शेप्ड न्यूक्लियस होता है इनका। ए ग्रेनुलर, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये ए ग्रेनुलोकोसाइट्स हैं, तो इनमें कोई भी ग्रैनुल्स नहीं होते, मतलब कि इनमें कोई भी लाइजोसोमल ग्रैनुल्स नहीं प्रेजेंट होता है। तो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो क्लियर होता है, इट इज़ ए ग्रैनुलर क्लियर साइटोप्लाज्म। समटाइम्स ग्रैनुल्स में प्रेजेंट बट नॉट सिग्निफिकेंट। इनमें कभी कभी ग्रैनुल्स प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन नॉट सिग्निफिकेंटली, ठीक है। ये कंप्राइज करते हैं अबाउट 2 to 8% ऑफ WBCs, ठीक है। ये कुछ इस अमाउंट में पाए जाते हैं WBCs की अगर हम बात करें तो। एक्ट एज मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं। दे प्रोवाइड एज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं हमें। फैगोसाइटिक डिफेंड अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ये भी फैगोसाइटिस करते हैं और हमें बैक्टीरिया और वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरली दे आर डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स। स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो ये लार्ज और स्मॉल लिम्फोसाइट्स में डिवाइडेड है। ये 20 to 40% ऑफ WBCs इनका नंबर होता है। WBCs की अगर हम बात करें तो ये लगभग 20 to 40% जगह घेरते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, अब जैसे कि बताया लार्ज और स्मॉल लिम्फोसाइट, तो इसमें है टी लिम्फोसाइट, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय वायरस, इन्वेड सेल्स एंड कैंसर सेल्स। ये डायरेक्टली वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय इन्वेडिंग सेल्स एंड कैंसर सेल्स। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वे लिम्फोसाइट जो होते हैं ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो कि है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी, तो प्लेटिलेट्स को जैसे कि मैंने बताया, प्लेटिलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जो प्लेटिलेट्स होते हैं दे आर एक्चुअली द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ देयर मदर सेल्स मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। ये मेगाकैरियोसाइट से बनते हैं जब ये मेगाकैरियोसाइट का ब्रेकडाउन हो जाता है। मेगाकैरियोसाइट क्या है? मेगाकैरियोसाइट्स आर स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। मेगाकैरियोसाइट्स कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये ई न्यूक्लिएटेड होता है ब्लड कॉर्पसेल्स, इसकी कुछ ये अमाउंट में पाया जाता है। तो अगर इनका साइज, मतलब अगर इनका अमाउंट बढ़ जाता है तो ये थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। अगर इनका अमाउंट कम हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। इसका साइज़ लगभग ये होता है और लाइफ लगभग ये होती है। अब इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि मैंने बताया था प्लेटिलेट्स का काउंट, मतलब मेरा मतलब साइज़ जो है वो लगभग 1 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनका नॉर्मल काउंट लगभग, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, 1.5 to 3.5 लाख होता है, ठीक है, पर क्यूबिक माइक्रोलीटर। इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, इनका लाइफ स्पैन होता है 10 डेज। मेगाकैरियोसाइट 35 to 160 माइक्रोन का साइज होता है मेगाकैरियोसाइट का। प्लेटिलेट मेम्ब्रेन कंटेन्स रिसेप्टर्स, जो प्लेटिलेट की मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जो है कोलेजन, उसमें रिसेप्टर होते हैं कोलेजन के, ADP के, वेसल वॉल वॉन विल ब्रांड फैक्टर, फाइब्रिनोजेन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इनके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इसकी मेम्ब्रेन पे। दे हेल्प रिपेयर डैमेज ब्लड वेसल्स बाय स्टिकिंग टू ब्रोकन सर्फेसेस। प्लेटिलेट्स क्या करता है, जैसे ही हमें इंजरी होती है तो ये हमारे डैमेज ब्लड वेसल्स पे जाके स्टिक हो जाता है और वहाँ पे एक प्लग बना लेता है, ठीक है। इस तरीके से वो हमें ब्लड जो फ्लो होता है, या मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उससे हमें बचाता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके बारे में मैं आपको आगे ब्रीफ में बताऊंगी। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, आगे के लिए मैं आपको और पढ़ाऊंगी। थैंक यू।